नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। बेटा हम लोग कर रहे हैं बेटा डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले अपन ने देखा था बेटा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, द सेकंड वाज द होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन एंड द थर्ड वन नाउ व्हिच वी आर गोइंग टू सी इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस. What is this linear differential equation? We are not going to go in that detail. वो रहता कैसे बेटा? The general form of this linear differential equation of the first degree, क्योंकि अपने सिलेबस में सिर्फ एक ही डिग्री है, is dy by dx. मतलब देखो बेटा dy by dx अकेला है प्लस py is equal to q. अब ये p और q क्या है बेटा? p and q are functions of x only. मतलब these are only functions of x. y के फंक्शन नहीं रहते बेटा, ये इसमें y नहीं आता, p और q के टर्म्स में y नहीं आता है बेटा, और दे आर कांस्टेंट. या तो x के टर्म्स आएंगे या कांस्टेंट आएंगे बेटा, y के टर्म्स नहीं आएंगे इन p एंड q. ओके बेटा, ओके. नाउ तो अपना पहला काम है बेटा टू अरेंज दिस इक्वेशन इन द जनरल फॉर्म, दैट इज dy by dx plus py is equal to q. Now how do we solve this? Solution of differential equation. To solve dy by dx plus py is equal to q, the solution of this equation is given by, कैसे करना है देखो बेटा, the solution directly it is given in the form y into if is equal to integration of q into if dx. अब ये if क्या है बेटा? It is the integrating factor. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते कैसे बेटा? e raised to integration of p dx. इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आता है बेटा? e raised to integration of p dx. देखने को थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब अपन सॉल्व करेंगे ना बेटा बहुत ज्यादा इजी है. लेट्स नोट, अभी अगर उल्टा रहेगा तो इसको अपन बाद में देखेंगे. जो नोट्स है वी विल सी लेटर. पहले विल सी द वर्किंग रूल ऑफ हाउ टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. वर्किंग रूल टू सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो पहले स्टेप है राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q, जनरल फॉर्म. Then find the integrating factor. सबसे पहले स्टेप क्या है? To find the integrating factor if. कैसे बेटा? e raised to integration of p dx. e raised to integration of p dx. Now the solution of the given differential equation is y into integrating factor. y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx. इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं. वो जो नोट है बेटा उसको अपन बाद में देखेंगे. We will start with the exercise first. Exercise number 8.5. Solve the following differential equations. पहला dy by dx plus y is equal to e raised to minus x. Exercise number 8.5. The first one, dy by dx plus क्या है बेटा? y is equal to e raised to minus x. is equal to e raised to minus x. ना अगर अपन इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे बेटा, फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रिंग इट इन द जनरल फॉर्म. कौन सा बेटा? dy by dx plus py is equal to q. उसी टाइप में बेटा. तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो p कितना आएगा अपन? p आएगा, y का कोएफिशिएंट 1 है ना, इधर y का कोएफिशिएंट p है, मतलब p is 1 और q क्या है बेटा? e raised to minus x. दोनों p और q में y को कोई जगह नहीं है बेटा. ओके ओके. तो अभी डायरेक्टली इसका सबसे पहले अपन देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सेकेंड स्टेप क्या है बेटा? टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. क्या है बेटा? e raised to integration of q dx, sorry p dx, I am very sorry, e raised to integration of p dx is the integrating factor. तो यह आएगा e raised to integration of p कितना है? 1 dx. 1 का इंटीग्रेशन x है तो ये क्या आएगा? e raised to x. इतना आसान है बेटा. Correct? Once we get the integrating factor, the third step is to find the solution. Solution क्या है बेटा? y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx. This is the solution. सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है बेटा. y कितना है अपना? y तो y रहेगा into integrating factor अपन ने ढूंढा है बेटा e raised to x is equal to integration of q. q क्या है बेटा अपना? यहाँ पर लिखा है बेटा अपन ने q is e raised to minus x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e raised to x dx. अब e raised to minus x और e raised to x क्या हो जाता है बेटा? कैंसिल हो जाता है, 1 आता है, लेकिन अपन लिखेंगे उसको इंटीग्रेशन ऑफ e raised to कैसे बेटा? minus x plus x dx. तो ये आता है e raised to 0 which is 1, मतलब y into integration of x is equal to integration of dx.
y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx इंटीग्रेशन x है और प्लस c को भूलना नहीं है। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इतना आसान है बेटा। ओके, लेट्स गो फॉर द सेकंड। सेकंड में क्या दिया देखो बेटा, उसने dy by dx plus y is equal to 3. Okay, the second one dy by dx plus y is equal to 3. ओके बेटा, अब यहाँ पर अगर अपन इसको कंपेयर करेंगे dy by dx plus py is equal to q के टाइप में, तो p कितना आता है बेटा, p is 1, y का कोएफिशिएंट है ना बेटा p, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है। we have seen it in the last problem। q कितना है बेटा, 3 है। बोथ p एंड q में y नहीं है, y का कोई काम ही नहीं है बेटा इसमें। ओके, नाउ द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, मतलब e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या बेटा 1 dx आएगा, मतलब e रेज़ टू x आएगा। व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e रेज़ टू x। सो फिर सॉल्यूशन क्या रहता है बेटा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ठीक है ना बेटा, तो ये y इंटू e रेज़ टू x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है बेटा 3 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e रेज़ टू x dx। करेक्ट, तो ये आएगा y e रेज़ टू x इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x है प्लस c। वी कैन डिवाइड थ्रू आउट बाय e रेज़ टू x, लेकिन अपन करने वाले नहीं है बेटा, फालतू दिमाग को हेडेक नहीं है। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन। Let's go for the next one, that is the third one। थर्ड में देखो बेटा उसने क्या दिया है कि x dy by dx plus 2y is equal to x square log x। x dy by dx plus 2y is equal to x square into log x। अब देखो बेटा अपना जो जनरल फॉर्म है वो कैसा है, ऐसा है कि नहीं बेटा, dy by dx अकेला है प्लस py इज इक्वल टू q। अब यहाँ पर dy by dx के साथ x है, अपने को सिर्फ dy by dx चाहिए, तो क्या करेंगे बेटा, डिवाइड बाय x। तो क्या है बेटा, डिवाइड बाय x किया तो dy by dx, और सिर्फ फर्स्ट टर्म को कर सकते हैं बेटा, सबको करना पड़ेगा थ्रू आउट। ये कितना आएगा बेटा 2 upon x इंटू y। करेक्ट ना बेटा, x से डिवाइड करेंगे, इसको भी x से डिवाइड करेंगे अपन, which one of the x will get cancel। अब देखो बेटा dy by dx plus 2 upon x into y is equal to x log x। देखो बेटा अभी इसके साथ कंपेयर करेंगे तो dy by dx p कितना आएगा बेटा, p कितना आएगा 2 upon x एंड q कितना आएगा बेटा x log x। बोथ इसमें y नहीं है, इतना याद रखो बेटा, और यहाँ पर y है, उसका कोएफिशिएंट है, राइट। First step, integrating factor e raised to integration of p dx, e raised to integration of 2 upon x dx। क्या है बेटा, e raised to 2 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या है बेटा, log of x। करेक्ट, ये 2 क्या हो जाएगा बेटा, x के पावर में चला जाएगा, e raised to log of x स्क्वायर। इसका बेस क्या है बेटा, e है, मतलब अपने को पता है बेटा a raised to log of b to the base a। ये दोनों अगर a है तो क्या आता है बेटा b, यहां पर भी क्या आएगा बेटा x स्क्वायर। सो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x स्क्वायर। नाउ द सॉल्यूशन क्या है बेटा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। करेक्ट, ये y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q अपना x log x है बेटा, x log x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना बेटा x स्क्वायर इंटू dx। सो इट विल बी y इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब नहीं है बेटा x स्क्वायर है, यहां पर x क्यूब आएगा बेटा इंटू log ऑफ x dx। देखो बेटा इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, पहला तो है x क्यूब, दूसरा है log x। तो वी हैव टू यूज द प्रोडक्ट रूल। क्या आएगा बेटा, integration of u into v dx is equal to u as it is integration of v dx minus integration of du by dx integration of v dx दो बार लेंगे। अब देखो बेटा यहाँ पर u किसको ले और v किसको ले, तो अपने को पता है बेटा LAA दिस इज द अरिथमेटिक फंक्शन एंड दिस इज द लॉगरिथमिक फंक्शन।
एल पहले आता है बेटा, मतलब log x u आएगा और x क्यूब v आएगा बेटा. दिस विल बी योर u. कौन सा बेटा? log x, और ये आएगा v. तो अपन उसको पहले रीअरेंज करके लिखेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ u अपन पहले लिखते बेटा log x इंटू एक्स क्यूब dx. नॉट कंपल्सरी बट नेसेसरी. नेसेसरी इसके लिए बेटा कि अपन इसमें कंफ्यूजन ना करें. ये कितना है बेटा? y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये क्या है बेटा? u, मतलब दिस इज u, दिस इज v. log ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या बेटा? log x का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन. ये आता है y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज टू 4 अपॉन 4. करेक्ट ना बेटा? यस. माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव log x 1 अपॉन x एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज टू 4 अपॉन 4 dx. करेक्ट ना बेटा? ओके. नाउ वन ऑफ द x विल गेट कैंसल्ड. यहां पर बचेगा x रेज टू 3. y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 इंटू log x माइनस इंटीग्रेशन किसका बेटा? 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर ले लिया अपन ने. एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इंटू dx अपन तो अपन ने बाहर ले ही लिया है. तो फाइनली y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 इंटू log x माइनस 1 अपॉन 4 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस 6. दिस इज द फाइनल आंसर. ओनली थिंग इज अपन 4 इंटू 4 16 लिख देंगे बेटा. तो ये आएगा y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 इंटू log x माइनस 1 बाई 16 एक्स रेज टू 4 प्लस c. दिस इज आवर जनरल सोल्यूशन. इतना आसान है बेटा, कोई टेंशन ही नहीं लेना है. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. That is the fourth one. X plus y divided by dx is equal to 1. X plus y dy by dx is equal to 1. तो यहां पर देखो बेटा dy by dx क्या है? dy by dx अकेला चाहिए ना बेटा, is equal to 1 upon x plus y. अब ये क्या है बेटा? ये डिनोमिनेटर में है, तो अपन क्या करेंगे? टेकिंग रेसिप्रोकल, दोनों के रेसिप्रोकल लेंगे. तो क्या आएगा बेटा? dx by dy is equal to x plus y. इजी हो गया ना बेटा? अब देखो बेटा, अपने को हमेशा dy by dx है. अगर अपना जो जनरल फॉर्म है वो कैसा था बेटा? dy by dx plus py is equal to q. p and q are the functions of x only. अगर dx ऊपर है dy नीचे है, मतलब y is the independent variable, x is the dependent variable. प्लस इधर p, y की जगह क्या आएगा बेटा? x आएगा इज इक्वल टू q. तो यहां पर p and q आर फंक्शंस ऑफ y ओनली बिकॉज y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा बेटा? इसका इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू y. और सोल्यूशन क्या आएगा बेटा? सोल्यूशन आएगा y नहीं, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू y, नॉट x, विथ रिस्पेक्ट टू y. सो दीज आर द चेंजेस जो अपने को करना है. अगर dx by dy है, dx by dy plus px इज इक्वल टू q अगर रहेगा, तो वेयर p and q आर फंक्शंस ऑफ y ओनली, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? e raised to इंटीग्रेशन ऑफ p बट विथ रिस्पेक्ट टू y. And x into integrating factor will be q into integrating factor dy with respect to y. करेक्ट बेटा? तो अभी यहां पर देखो बेटा जनरल फॉर्म है px, तो x को अपन इधर लेंगे dx by dy माइनस x इज इक्वल टू y. ओके, अभी यहां पर p कितना आएगा बेटा? p will be minus 1 and q कितना है बेटा? q is y. करेक्ट? ओके, तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 dx, मतलब माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस x आएगा, ये आएगा e रेज टू माइनस x. ओके बेटा, तो सोल्यूशन क्या आएगा बेटा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, x e रेज टू माइनस x इज इक्वल टू q क्या है बेटा? देखो इधर q is y, q is equal to y into integrating factor e raised to minus x
डी वाई। ये कैसे होगा बेटा, u इंटू वी से होगा बेटा, यहाँ पर भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू माइनस वाई, फिर क्या आएगा x e रेज टू माइनस वाई, u इंटू वी है बेटा, ये u आएगा और ये v आएगा, बिकॉज दिस इज अलजेब्रिक एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल। ठीक है ना बेटा, ओके। तो ये आएगा देखो बेटा y एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस एक्स डी वाई, यहां पर भी y चाहिए बेटा, e रेज टू माइनस वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस वाई विद रिस्पेक्ट टू y, ये आएगा x e रेज टू माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, e रेज टू माइनस वाई का e रेज टू माइनस वाई ही आएगा, लेकिन y का कोएफिशिएंट -1 है, इसके लिए नीचे आएगा -1 माइनस, अब इंटीग्रेशन ऑफ y का डेरिवेटिव 1 है और e रेज टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस वाई है अपॉन -1 विथ रिस्पेक्ट टू y, ये आएगा x e रेज टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस y e रेज टू माइनस वाई, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस वाई डी वाई। इसको इधर लेके आएंगे बेटा, x e रेज टू माइनस वाई प्लस y e रेज टू माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस वाई क्या था, e रेज टू माइनस वाई, लेकिन -1 प्लस c, इसको भी इधर लेके आएंगे बेटा, x e रेज टू माइनस वाई प्लस y e रेज टू माइनस वाई, e रेज टू माइनस वाई अपॉन -1 क्या आएगा, माइनस साइन होगी, इधर आके प्लस हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू c। नाउ e रेज टू माइनस वाई को अपन कॉमन लेंगे, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू c, मतलब x प्लस वाई प्लस 1 क्या आएगा बेटा, c अपॉन e रेज टू माइनस वाई। इसको अगर अपन ने ऊपर उठा लिया तो क्या आएगा बेटा, c e रेज टू माइनस वाई ऊपर आके प्लस हो जाएगा, दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन। ओके बेटा, सो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस था कि इट इज इन द टाइप dy by dx plus py is equal to q, ये टाइप में था बेटा, द फोर्थ वन। ओके, सो लेट्स गो फॉर द फिफ्थ वन नाउ। देखो बेटा क्या बोलता है फिफ्थ वन, y dx plus x minus y square dy is equal to 0। Fifth one says y dx plus x minus y square dy is equal to 0। ओके, तो अभी यहां पर अपन क्या करेंगे बेटा, पहले तो y dx is equal to minus x minus y square dy। ओके, अब dx by dy लेंगे बेटा, dx by dy को अपन ने इधर लिया, इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, क्या आएगा बेटा, अभी dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, वन ऑफ द वाई विल गेट कैंसिल। कौन से फॉर्म में चाहिए बेटा अपने को, dx अपॉन dy प्लस px, मतलब ये x वाला टर्म अपन उधर लेंगे, इज इक्वल टू q, एंड p एंड q आर फ्री फ्रॉम x, dx by dy प्लस px है बेटा, मतलब 1 अपॉन y इंटू x इज इक्वल टू y। p कितना आएगा बेटा, p इज 1 अपॉन y एंड q इज y। ओके, तो विल फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या है बेटा, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dy, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y dy विच इज e रेज टू log ऑफ y। बेस e है बेटा, ये e दोनों बेस सेम है, कैंसिल होके y हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ओनली y। सॉल्यूशन क्या आता है बेटा, अभी इसका जो सॉल्यूशन है वो है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू y। x इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बेटा, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q कितना है देखो बेटा अपना, q इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी y dy है बेटा, तो अभी एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो पता है बेटा अपने को, वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, एंड दिस विल बी अवर जनरल सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करने की, सिंप्लीफाई करने की अपन कोशिश भी नहीं करेंगे बेटा।
अगर करना है तो क्या आएगा, 3 इधर आ जाएगा बेटा, 3xy इसको c1 लेंगे अपन इज इक्वल टू y क्यूब प्लस 3c1. नाउ दिस विल बी अनदर कांस्टेंट c. ये आंसर आएगा. अपन यहां पर भी रुक गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा. ओके, सो लेट्स गो फॉर द सिक्स्थ वन. dy by dx के फॉर्म में है बेटा 2xy इज इक्वल टू x. ओके, तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सो द सिक्स्थ वन इज dy by dx प्लस 2xy इज इक्वल टू x. ओके बेटा, कंपेयर करेंगे किसके साथ बेटा, कंपेयरिंग dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q. p कितना आएगा बेटा, p आएगा 2x और q आएगा ओनली x. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. क्या है बेटा, e रेस टू, अभी तो ये लर्न हो गया है बेटा आपका, p dx e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx. e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन क्या है बेटा, x स्क्वायर अपॉन 2. 2 विल गेट कैंसल. कितना आएगा बेटा, e रेस टू x स्क्वायर विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ओके, ना सॉल्यूशन क्या आता बेटा, सॉल्यूशन आता y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx. y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है बेटा, x स्क्वायर. q कितना है बेटा, q इज x इंटू e रेस टू x स्क्वायर dx. ओके बेटा, अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू डू सम सब्स्टिट्यूशन. तो क्या करेंगे बेटा, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t. 2x dx डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. 2x dx इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, dt. x dx कितना था बेटा, dt बाय 2. ओके, तो ये क्या आएगा बेटा, y e रेस टू x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या है बेटा, dt बाय 2 e रेस टू x स्क्वायर मतलब e रेस टू 2 इंटू dt बाय 2. उसको सीधा इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे. 2 इधर ले लेंगे बेटा, 2y e रेस टू x स्क्वायर इज इक्वल टू e रेस टू t का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, e रेस टू t ही आता प्लस c. सो इट विल बी 2y e रेस टू x स्क्वायर, t के जगह पे e रेस टू x स्क्वायर प्लस c. दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. e रेस टू x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, लेकिन अपन करेंगे नहीं बिकॉज वी नो द आंसर. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन. द सेवेंथ वन क्या बोल रहा है, देखो बेटा, x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस ए. ना a कॉन्स्टेंट है, x प्लस ए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस ए. ओके, लेट्स राइट द, क्या है बेटा क्वेश्चन, x प्लस ए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस ए. ओके, तो dy बाई डी एक्स क्या है बेटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस ए प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए. इसको इधर लेके आएंगे बेटा टू द राइट साइड, dy बाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस ए. क्यों बेटा, क्योंकि अपना जनरल फॉर्म अपने को पता है, a अपॉन एक्स प्लस ए. तो यहाँ पर p कितना आएगा बेटा, p आएगा y का कोएफिशिएंट मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस ए. q कितना आएगा बेटा, a अपॉन एक्स प्लस ए, कॉन्स्टेंट एंड कंटेनिंग ओनली x टर्म्स. तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा बेटा, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx. e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है, 1 अपॉन एक्स प्लस ए. क्या था बेटा वो, e रेस टू 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है बेटा, log ऑफ x, मतलब इधर आएगा log ऑफ x प्लस ए. बेस e है बेटा, e गेट कैंसल, तो ये आएगा x प्लस ए एज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा, y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx. y upon integrating factor क्या है बेटा, अच्छा x plus a है, 1 upon नहीं है, तो y into x plus a is equal to integration of q. q कितना है बेटा अपना, a upon x plus a into integrating factor वो भी है x plus a dx. x plus a will get cancelled, तो y upon x plus a is equal to integration of a constant है बेटा, a as it is, dx का इंटीग्रेशन x plus c
will be our required answer, the general solution. Okay, this completes the 7th one also. So let's go for the 8th one. उसने क्या बोला बेटा, dr plus 2r d theta is equal to 8d theta. अब यहाँ पर x और y के बजाय उसने r और थीटा लिया है. डायरेक्टली r थीटा से सॉल्व किया तो भी चलेगा, या r को y लो और थीटा को x लो तो भी चलेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अपन डायरेक्टली करेंगे बेटा. सो विल राइट डाउन द आंसर्स. द 8th वन क्या दिया है बेटा उसने, dr प्लस 2r इंटू डी थीटा इज इक्वल टू 8d थीटा. तो सबसे पहले तो क्या करेंगे बेटा, ये डी थीटा से सबको डिवाइड करेंगे. dr बाय डी थीटा आ गया ना बेटा उस टर्म्स में, प्लस 2r डी थीटा अपॉन डी थीटा गेट कैंसल इज इक्वल टू 8. ओके, नाउ यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल इज r एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज थीटा. ओके, ये आ गया ना बेटा अभी, dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में. ओके, y क्या है बेटा, r है, इधर r में है ना. ओके, सो वी कैन इवन चेंज, लेट r को अपन y लेंगे और थीटा को x लेंगे तब भी चलता है बेटा. ओके, तो फिर अभी इधर p कितना है बेटा, p is 2 एंड q is 8. ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा बेटा, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, मतलब e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx. 2 का इंटीग्रेशन क्या था बेटा, 2x, e रेज टू 2x आएगा बेटा. दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब इधर मैंने पहले बोला था बेटा r और थीटा है, इधर अपने को क्या लेना चाहिए बेटा, x के बजाय थीटा लेना है सब तरफ. 2 थीटा डी थीटा ये भी आता है e रेज टू 2 थीटा. ओके, सो अपना सोल्यूशन क्या आएगा बेटा, y की जगह क्या है बेटा अपने पास r है, r इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो ये r है e रेज टू 2 थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q 8 इंटीग्रेटिंग फैक्टर 8 e रेज टू 2 थीटा d थीटा. नाउ r e रेज टू 2 थीटा इज इक्वल टू 8 e रेज टू 2 थीटा का कितना था बेटा, e रेज टू 2 थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस c, 2 1 जार 2 4 जार. So your final answer will be r e raised to 2 theta is equal to 4 e raised to 2 theta plus c. This will be the final answer. टेक्स्ट बुक में बेटा उसने y और x के टर्म्स में दिया है, लेकिन अपन ने r एंड थीटा के टर्म्स में देना है. जैसे क्वेश्चन पूछा है आंसर भी उसी भाषा में होने चाहिए. ओके बेटा, with that this completes this exercise again, that is linear differential equations. Okay, now we come to the last part of this chapter, that is the applications of differential equations. डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, अभी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बचा है बेटा. इसमें 2 एप्लीकेशन देखने से अपने को, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ और डिके, ये ऐसा इस तरह से 2 अपने को एप्लीकेशंस देखने हैं. वो देखेंगे अपन इन द नेक्स्ट लेक्चर, और तब क्या हो जाएगा बेटा, अपना पार्ट 1 पूरा हो जाएगा. 1 या 2 लेक्चर में अपना पूरा हो जाएगा बेटा. राइट, टिल देन बाय. We'll be right back.